एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल फोस्टर एकेडमी एंड आई होप यू आर वेल एंड हेल्दी। दिस इज श्वेता पांचाल। स्वागत है आपका इस क्लास में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और ये रहेगा आपका पार्ट नंबर 6। तो EMRS TGT सोशल साइंस के लिए अदर प्लेलिस्ट अगर आपको चाहिए, इकोनॉमिक्स वगैरह या हिस्ट्री, बाकी जितनी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है एमसीक्यूज की, वो जाकर आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। वहां पर आपको सारे लिंक मेंशन किए हुए मैंने तो सब मिल जाएंगे। इसके अलावा टेलीग्राम जो ग्रुप है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपने वीडियो। चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें अगर अच्छा लगे तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, सूर्य का पृष्ठीय तापमान कितना है? ठीक है, सूर्य का पृष्ठीय तापमान जो है वो कितना आंका गया है या फिर कितना बताया गया है? तो इसका जो आंसर जाएगा आपका वो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 6000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 6000 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किसे मध्य रात्रि की सूर्य भूमि के नाम से जाना जाता है? इनमें से किसे मध्य रात्रि की सूर्य भूमि के नाम से जाना जाता है? बताइए इसका आंसर क्या रहेगा? तो इसका आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर 3, नॉर्वे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3, नॉर्वे। और इसको क्या कहा जाता है? लैंड ऑफ मिडनाइट सन। ठीक है, लैंड ऑफ मिडनाइट सन। और अगर जगह का नाम पूछे कि कहां पर है, मेनली हैमरफेस्ट। ठीक है, हैमरफेस्ट के अंदर। और यहाँ पर टूरिज्म बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है इस चीज़ को लेकर। देख लेते हैं क्या है यहाँ पर। ठीक है, ये रहा, इस तरीके से दिखाई देता है ये। ठीक है, तो टूरिज्म काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया जाता है इसी वजह से। तो क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसे मध्य रात्रि की सूर्य भूमि के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये तो माजुली द्वीप है, लेकिन ये है कहाँ पर स्थित, आपसे ये पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 जाएगा, यानी असम में है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी है। नदी का नाम पूछे तो ब्रह्मपुत्र। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से तीनों अक्षांश रेखाएं अर्थात भूमध्य रेखा, कर्क रेखा तथा मकर रेखा होकर गुजरती है? तो इसका आंसर आपका क्या जाएगा? इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अफ्रीका। ठीक है, तो ये तीनों ही रेखाएं जो हैं ये कहां से होकर गुजरती हैं? अफ्रीका से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, जोग वाटरफॉल जो है, जिसको गरसोपा जल प्रपात के नाम से भी जाना जाता है, जोग या फिर गरसोपा जल प्रपात, तो ये इसका दूसरा नाम क्या है, यानी नया नाम इसका जो है वो क्या रखा गया है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर 1, महात्मा गांधी जल प्रपात। महात्मा गांधी जल प्रपात। और ये कौन सी रिवर से के पानी से मिलकर बना है? शरावती। और ये है कहां पर? कर्नाटका में। क्वेश्चन नंबर 6 है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो ये है आपका सहारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये यहाँ पर जोग जो है कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7, नर्मदा नदी जो है वो किस स्थान से उत्पन्न होती है? नर्मदा नदी जो है वो कौन से स्थान से उत्पन्न होती है? तो आंसर आपका जाएगा अमरकंटक। ठीक है, अमरकंटक। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत की निम्न नदियों में से कौन सी नदी जो है वो डेल्टा नहीं बनाती है? डेल्टा नहीं बनाती है। तो इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ताप्ती नदी। ठीक है, ये डेल्टा नहीं बनाती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से वायुमंडल की कौन सी वो परत है जिसमें रेडियो संचार को जो रेडियो संचार को संभव बनाती है? इसका आंसर देखिए क्या जाएगा। इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर 3, आयन मंडल। ठीक है, आयन मंडल। क्वेश्चन नंबर 10 है, पिग्मी जो है वो कहाँ के निवासी है? पिग्मी कहाँ के निवासी है? तो इसका आंसर आपका जाएगा अफ्रीका के। ठीक है, ये अफ्रीका के निवासी हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, उच्चतम लवणता पाई जाती है कहाँ पर? उच्चतम लवणता पाई जाती है कहाँ पर? तो इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मृत सागर में। ठीक है, मृत सागर में। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस देश को यूरोप का कॉकपिट कहा जाता है? किस देश को यूरोप का कॉकपिट कहा जाता है, यानी युद्धों का स्थल? यूरोप का युद्धों का स्थल कहा जाता है। तो इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बेल्जियम। ठीक है, बेल्जियम। और यहीं पर ही जो नेपोलियन का आपने वाटरलू का युद्ध सुना है वो भी यहीं पर ही हुआ था। ठीक है, तो यूरोप का स्थल या फिर कह सकते हैं यूरोप का
युद्ध स्थल भी कह सकते हैं इसको, या फिर यूरोप का कॉकपिट। क्वेश्चन नंबर 13 है, दक्षिण अमेरिका में शीतोष्ण घास स्थान जो है या घास स्थल जो है उनको क्या कहा जाता है? कहां पर? दक्षिणी अमेरिका में। तो इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पंपास। ठीक है, पंपास। और इसके अलावा अगर बात करें नॉर्थ अमेरिका की, तो यहाँ पर प्रेरी है। साउथ की अगर बात करें तो वो पंपास है। इसके अलावा अगर हम बात करें एशिया की, तो उसको बोला जाता है स्टेपी। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहा जाता है? इनमें से किसे भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहा जाता है? तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, सिसिली का स्ट्रोम्बोली। ये क्या है? एक वोल्केनो है। ठीक है, क्या है? ये एक वोल्केनो है। तो इसको भूमध्य सागर का लाइट हाउस भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है यहाँ पर, डोल ड्रम क्या है? डोल ड्रम क्या है? तो इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर 1, निम्न दाब का मेखला। ठीक है, निम्न दाब का मेखला। और डोल ड्रम क्या है? इसके दूसरे लैंग्वेज में अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो इसको शांति का क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक है, निम्न दाब होता है यहाँ पर। और ये वो जगह होती है जो भूमध्य सागर भूमध्य रेखा जो होती है, आपकी विषुवत रेखा जो होती है, उस पर डायरेक्ट सन की जो रेज पड़ती है, तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर होता है, और जिसकी वजह से वहाँ पर हवा जो है वो हॉरिजॉन्टल ना बहकर वर्टिकल होती है, और वहाँ पर फिर हवा रहती ही नहीं है। तो निम्न दाब का क्षेत्र बनता है, इसलिए इसको शांति का क्षेत्र भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, सुंडा जलड मरुड मध्य किसके बीच स्थित है? सुंडा जलड मरुड मध्य किसके बीच में स्थित है? तो इसका आंसर आपका जाएगा 3, जावा तथा सुमात्रा। जावा तथा सुमात्रा यानी स्ट्रेट। ठीक है, ये दो समुद्रों को, एक ऐसा रास्ता है जो दो समुद्र या फिर कह सकते हैं कि दो झील, उनको जोड़ने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट। और ये सुंडा जो है ये एक समुदाय का नाम उसके नाम पर ही पड़ा। क्वेश्चन नंबर 17 है, वायुमंडल में सबसे नीचे वाली जो परत है कौन सी है? तो इसका आंसर आपका जाएगा शोभ मंडल। ठीक है, क्या? शोभ मंडल। क्वेश्चन नंबर 18 है, विश्व की सबसे बड़ी कोरल रीफ ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर आपका जाएगा 2, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी कोरल रीफ कहाँ पर है? ये है आपकी ऑस्ट्रेलिया में। अब कोरल रीफ जो है वो क्या होती है ये बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रवाल भित्तियां या फिर कोरल रीफ जो है वो होती क्या है? तो आंसर आपका जाएगा 4, समुद्री छोटे जानवर उनके द्वारा बनाया गया कैल्शियम कार्बोनेट का अंतर्जलीय ढांचा। ठीक है, अंतर्जलीय ढांचा। क्वेश्चन नंबर 20, आपने देखा होगा समुद्र के नीचे बहुत ही अलग तरीके से इन्वायरमेंट होता है, मतलब वहाँ पे छोटे छोटे जीव होते हैं। ठीक है, और ये कोरल रीफ्स होती हैं, वहाँ पर आप देखते हो तो ये जो है ये छोटे समुद्री जीव होते हैं। ठीक है, और इनके द्वारा ही क्या बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट का अंतर्जलीय ढांचा। तो आपसे अगर पूछा जाए किस चीज़ का, तो कैल्शियम कार्बोनेट का। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रशांत महासागर में अंध महासागर को जोड़ने वाली नहर कौन सी है? इसका आंसर आपका जाएगा 3, पनामा। क्वेश्चन नंबर 21, गरजने वाला चालीसा, ये जो शब्द है ये निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ठीक है, अभी मैंने आपसे भूमध्य एक क्वेश्चन पूछा था, ये अभी हमारे पास एक क्वेश्चन आया था ये वाला डोल ड्रम। ठीक है, इसमें मैंने आपको बताया था कि जो विषुवत रेखा है इसके पास का जो क्षेत्र है, यहाँ पर ये सब बात मैंने की थी। तो इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है, आपको बताना है क्या क्वेश्चन, इसका आंसर बताना है। क्वेश्चन देती हूँ एक, भारत में भूमध्य रेखा के निकट कौन सा राज्य है? ठीक है, यानी भारत में भूमध्य रेखा के निकट कौन सा राज्य पड़ता है ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 20 हो चुका है, इसका आंसर है पनामा। क्वेश्चन नंबर 21, गरजने वाला चालीसा, ये शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आपको ये बताना है, यानी रोरिंग फोर्टीज किससे संबंधित है? तो इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पश्चिमी पवन से। पश्चिमी पवन से। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं रोरिंग फोर्टीज, तो ये वो एरिया पड़ रहा है आपका बेसिकली जहाँ पर जो ज़मीन है उसकी कमी है ना। ज़्यादातर ये महासागर वाला एरिया है और ज़मीन नहीं है,
तो जो हवा है वो बहुत तेज चल रही है और यहाँ पर कोई भी ऐसा माउंटेन वगैरह कोई भी ऐसी चीज़ रास्ते में नहीं पड़ रहा जिससे टकराए जो हवा चल रही है। तो बहुत ही तेज हवा चल रही है यहाँ पर, आप ये कह सकते हैं। तो गरजने वाला इसको चालीसा कहा जा सकता है। और ये चालीसा ही क्यों कहा गया इसको, क्योंकि ये एक तो पहले तो ये कौन सा हेमिस्फीयर है हमारा, साउथ हेमिस्फीयर यानी दक्षिणी गोलार्ध है। ये हमारी इक्वेटर लाइन हो गई ये वाली, ठीक है, यानी विषुवत रेखा। इसके ऊपर वाला एरिया है नॉर्थ हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाला है साउथ, ठीक है, सदर्न हेमिस्फीयर यानी दक्षिणी गोलार्ध। तो यहाँ पर ये जो अक्षांश पड़ रहा है ये आपका 40 से 50 पड़ रहा है, तो इस वजह से इसको चालीसा भी कहा जाता है, प्रचंड 50 कुछ ऐसे भी कहा जाता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं, पहले इसको कर देते हैं इरेज। तो इसका आंसर है आपका गरजने वाला चालीसा जो है ये शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, ये आपका पश्चिमी पवन से। क्वेश्चन नंबर 22, क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो इसका आंसर आपका जाएगा 2 कैप्सियन सागर, ठीक है, कैप्सियन सागर। क्वेश्चन नंबर 23, स्वेज नहर जो है वो निम्नलिखित में से किन जल निकायों को जोड़ती है, स्वेज नहर जो है वो निम्नलिखित में से किन जल निकायों को जोड़ती है, तो आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर 2 भूमध्य सागर तथा लाल सागर। क्वेश्चन नंबर 24, भारत को श्रीलंका से अलग करने वाला जल डमरू मध्य क्या है, ठीक है, यानी कौन सी स्ट्रेट है वो या कौन सा चैनल है, तो इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर 4 पाक स्ट्रेट, ठीक है, क्या है ये, पाक स्ट्रेट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 25, एल नीनो क्या है, ये बताना है आपको। एल नीनो क्या है, तो ये है एक उष्ण समुद्री धारा, ठीक है, ओशन करंट। एल नीनो क्या है, उष्ण समुद्री धारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, गोबी मरुस्थल जो है वो कौन से देश में स्थित है, ये है आपका कमेंट सेक्शन वाला आपका क्वेश्चन, ठीक है, इसको कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप कहाँ पर है, मेक्सिको में, मिस्र में, सोमालिया में, फिर मंगोलिया में, ठीक है, ये 1 3 4, ठीक है, ऑप्शन बताइए जल्दी से कमेंट सेक्शन में। और ऐसे वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, कोई क्वेरी तो कमेंट सेक्शन में पूछना, नाम खोलें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।